क्या एक पत्थर इतिहास का रुख बदल सकता है? क्या बगावत का एक कदम महान गाथा रच सकता है? मैं आपको डेविड की कहानी सुनाऊंगी। एक आम चरवाहा लड़का, एक निष्कासित, जिसकी गिनती अब तक के सबसे मशहूर राजाओं में हुई। एक वक्त था जब इजराइल का कोई राजा नहीं था। मूसा के समंदर चीरने के 500 साल बाद तक लोगों का कोई सरपरस्त नहीं था, वो बंट गए थे। तो सैमुअल, आखिरी महान दूरदृष्टा ने इजराइल के पहले राजा का अभिषेक किया, बेंजामिन कबीले का सौल। पर सैमुअल ने चेतावनी दी थी कि परमेश्वर को ना भूले, जिसने मिस्र से उनका उद्धार किया। 25 सालों तक सौल ने राज किया, जनता का प्यार पाया, हर युद्ध में जीत हासिल की। अब सौल का अहंकार बढ़ने लगा, साथ ही उसके और सैमुअल के बीच दरार बढ़ने लगी। हर नई जीत के साथ इजराइल के लोग परमेश्वर से ज्यादा राज सिंहासन पर भरोसा करने लगे। सौल वंश सदा के लिए अमर रहे, अमर रहे। बाबा, योनाथन, मेरे बेटे। महाराज। क्या नक्काशी है, कितने गर्व की बात है। अमलकाइट्स की हार, उससे भी ज्यादा ये स्मारक हमेशा के लिए यादगार रहेगा, हमारे वंश की महानता और इजराइल की महिमा के लिए। परमेश्वर की महानता? हमारी महानता ही परमेश्वर की महानता है। सरहदी गांव की क्या खबर है? पूरा बर्बाद हो गया, सिर्फ एक बचा, एक बच्चा। मैं साथ ले आया। कौन है इसका जिम्मेदार? पता नहीं, लेकिन मैंने एक हाथ की छाप देखी है वहां पर, बुनकर की टोकरी से भी बड़ी, और तीर भाले के नाप के थे। जोशुआ के जमाने के बाद पृथ्वी पर कभी दैत्य नहीं देखे गए। सदियां गुजर गई इस बात को। यह फिलिस्तीनियों की चाल है, हमें डराने के लिए, ताकि हम घबरा कर गुफाओं में वापस चले जाएं। काश ऐसे ही हो। तुम अभी भी परेशान हो बेटा। बाबा, हम खून पीने वालों का माल क्यों बांट रहे हैं? उन्हें गुलाम क्यों बना रहे हैं? हमें कहा था कुछ नहीं लेना। सैमुअल ने कहा था। हाँ बाबा, सैमुअल ने कहा था। हाँ बेटे, उनका वक्त खत्म हो गया। न्यायकर्ताओं का युग बीत गया। ये युग है राजाओं का, और हम उसके प्रबंधक हैं। हम हैं इजराइल के पहले राजवंश। फिर भी उनका सम्मान करना चाहिए, वो परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं कर सकते? हम नुमाइंदे हैं उनके। नुमाइंदा सैमुअल ने बनाया। जोनाथन, जब आप राजा होते हो तो कोई ना कोई तो आपसे नाराज रहता ही है, हमेशा। तो मुझे किसको खुश करना चाहिए? उन 12 कबीलों के मुखियाओं को जो हमारे लिए लड़े और हमारे सिंहासन के लिए जो शहीद हो गए, या एक आदमी को? मुझे राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं। जिंदगी राजनीति है बेटा, सिंहासन पर तो और भी ज्यादा। खैर छोड़ो ये सब, आओ हमें जश्न का मजा लेना है। यहां से आगे पहाड़ी पर मुझे एक शिलालेख मिला जिस पर लिखा है सौल वंश की महिमा के नाम। उसने अमेलेकाइट्स को हराया, उसकी शोहरत हर समंदर तक पहुंचे, उसका शासनकाल सभी पीढ़ियों तक आबाद रहे। सौल की महिमा के नाम, सौल की महिमा।
आज हमारे बीच परमपिता परमेश्वर के भविष्य वक्ता है। स्वागत है सैमुअल, एल्केना के पुत्र। धन्य है आप परमपिता परमेश्वर के दूरदृष्टा। नमस्कार सॉल, बेंजामिन कबीले के कीश के पुत्र। इजराइल के एक मामूली कबीले से नायाब रोशनी प्रकट हुई। आप हमारे साथ बलिदान करने आए हैं, हमारे साथ इस विजय दिवस को पवित्र करने आए हैं। मैं परमेश्वर के शब्द सुनाने आया हूं जो कल रात उन्होंने मुझसे कहे। हमने पालन किया है परमेश्वर के उन आदेशों का। उन अमेलिकाइट्स को हमने पूरी तरह तबाह कर दिया। क्या सच में? तो ये भेड़ों का मिमियाना क्यों सुनाई दे रहा है? और ये पशुओं का रंभाना भी। ये गंदगी इस जगह क्यों लाई गई जिसे पवित्र रहना चाहिए? आइए, मेरे साथ आइए दोस्त। आज रात हम जश्न मनाएंगे। हम पुरानी कहानियां कहेंगे, परमेश्वर की महानता याद करेंगे। आइए। जो कहना है अकेले में कहिए। बहुत हो गया बलिदान। युद्ध में पहले ही हजारों लोग अपनी जान का बलिदान दे चुके हैं। क्या उतना काफी नहीं? आप यहां आकर इजराइल के कबीलों के सामने मुझे शर्मिंदा करते हैं, छोटे से लड़के की तरह डांटते हैं। जिस लड़के को मैंने चुना था विनम्र था परमेश्वर की नजरों में। मैं वही हूं जो आपने मुझे बनाया है। मैं तुम्हारे लिए रोया सॉल, गुस्से और दुख में सारी रात बिताई। मैंने स्वर्ग के मालिक से विनती की लेकिन वो फिर भी नहीं माने। अब मुझे वो कहना होगा जो उन्होंने कहा। जवाब नहीं, आपका। मुझे कैसे मालूम कि आप जो कह रहे हैं वो परमेश्वर के शब्द हैं, ना कि किसी बूढ़े के जो ईर्ष्या की आग में जल रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा इजराइल के मालिक ईश्वर ने मुझसे क्या कहा। बताइए। सॉल को राजा बनाकर मैं पछता रहा हूं। उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने परमेश्वर के आदेश का पालन किया। मैंने अमेलिकाइट्स को पूरी तरह मिटा दिया। अगाग अभी भी जिंदा है। कैद है, मेरे कदमों में पड़ा है कुत्ते की तरह। तुम्हें उसे मारने का आदेश था। मैंने ये राज्य तैयार किया अकेले, बिखरे हुए कबीलों से। इतना काफी क्यों नहीं है? तुमने राज्य बनाया। तुमने। सॉल, जब तुम अपनी नजर में छोटे थे परमेश्वर ने तुम्हें उठाया और राजा बनाया। अब तुम अपनी नजर में महान। तुमने फिर बगावत की और अपने आप को परमेश्वर की नजरों में एक पापी साबित कर दिया। पापी? तुमने इस्राएल के सिंहासन को अपनी महिमा बढ़ाने के लिए विकृत किया, इसलिए तुम्हें विकृत शक्ति दी जाएगी जो तुम्हें तुम्हारा दिमाग शापित होगा। मायावी, मेरे दिमाग से निकलो। मायावी नहीं हो। मैं संदेशवाहक हूं। सबूत। मैं लोगों से डरता था। मैंने बेहतरीन को बलिदान के लिए बचा कर रखा। मैं सबका बलिदान कर दूंगा। आदेश मानना बलिदान से उत्तम है और आज्ञा मानना भेड़ों के चढ़ावे से उत्तम है। विद्रोह किसी जादू टोने की तरह एक पाप है और जिद केवल अधर्म और मूर्ति पूजा के समान है। मैं डरता था उस सबसे। क्यों 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 डर गए तुम लोगों से? उनसे डरने की जगह तुम परमेश्वर से क्यों नहीं डरे? मनुष्य से क्यों डरना?
चाहता था। मैंने तुम्हें चुना था। आशीर्वाद दीजिए, मेरे साथ बलिदान कीजिए। आप ही ने मुझे राजा बनाया, एक पिता की तरह आप मेरे। परमेश्वर ने तुम्हें चुना, अब वो किसी और को चुनेगा, क्योंकि तुमने मालिक की, अपने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो परमेश्वर अब तुम्हें अपना राजा नहीं मानता। उनका आशीर्वाद तुमसे हट चुका है। ये राज्य सिर्फ मेरा है और मेरे बाद मेरे बेटे का जोनाथन राजा बनेगा। कभी नहीं बनेगा। समझ? परमेश्वर ने तुमसे राज्य छीनकर उसे दे दिया है जो तुमसे ज्यादा महान है। कौन है वो? माफ करना मेरे बच्चे। बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। बाबा मेरे मालिक सैमुअल, किस्मत की बात है, आप हमारे घर पधारे। जैसी बोआज का बेटा, तुम कांप क्यों रहे हो? खड़े हो जाओ, उठो, मेरी तरफ देखो। मैं यहां बलिदान पेश करने आया हूं। अपने बेटों को बुलाओ, हम मिलकर बलिदान करेंगे। बाबा, ये सब क्या है? दूरदृष्टा पागल हो गए, मैंने गिलगाल में देखा था। खामोश। देवी जी आप क्यों नहीं है? एलिया, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है। मतलब तुम हो परमेश्वर की चाहत। एलिया, तुम अपने पिता की शक्ति का आरंभ हो। गरिमा और शक्ति में सबसे दमदार, समंदर के ज्वार भाटे जैसे बेलगाम हो। और फिर भी इतना क्यों डरते हो? अभी ना डर। नथनील, मैंने कहा था, ये पागल हो गए। खामोश।
मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने मेरा आदेश क्यों नहीं माना? क्या जेसी का कोई और बेटा नहीं है? हाँ है, एक और, मेरा सबसे छोटा बेटा डेविड, मगर वो सिर्फ भेड़े चढ़ाता है। तो बुलवाओ उसे। आओ, जाओ डेविड को ले आओ, जल्दी। आप यहां बैठिए, आइए, तब तक हम कुछ खा पी लेते हैं। न कोई बैठेगा न कोई खाएगा। बोआज के बेटे, ये परम पिता के वचन है जो तुमसे कहे जा रहे हैं। जो मैं बढ़ाना चाहता हूं उस पर तुम इतना शर्मिंदा क्यों हो? इस ऊर्जा को छुपा क्यों रहे हो? सारा कसूर डेविड का है। पता नहीं उसने क्या किया कि आफत आ गई। उसने जो भी किया हो, अगाग जितना बुरा नहीं होगा। उसे नहीं मारेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा करना पागलपन होगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा होने नहीं दोगे मतलब? भाई, तुम भी जान से मारे जाओगे। ये डेविड है, सबसे छोटा बेटा। आप कौन है? मैं सैमुअल हूं, परमेश्वर का संदेशवाहक। मेरी तरफ देखो जैसे के बेटे। मैं एक महान योद्धा की उम्मीद कर रहा था, फिर भी परमेश्वर वो नहीं देखता जो इंसान देखता है। इंसान ऊपरी रूप का आकर्षण देखता है, परमेश्वर दिल परखता है। डेविड जेसी का बेटा एक आम चरवाहा, जब ये दिन ढलेगा तो तुम कुछ और बन जाओगे, बिल्कुल नए। परमेश्वर कमाल है। झुक जाओ जैसी के बेटे। डेविड अपने भाइयों में सबसे छोटा, सर्वशक्तिमान ने तुम्हें चुना है। शेर जूडा कबीले का, तुम्हारा हृदय परमेश्वर को खोजता है और इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने सौल वंश को अस्वीकार कर दिया है। आज वो तुम्हें अपना बेटा घोषित करते हैं।
तुम्हारे वंश की छत्र छाया में सब खुश रहेंगे। उठो डेविड, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। चुना है और किस लिए? इज़राइल का राजा बनने के लिए। मैं ये बात तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूं। अब कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मेरे साथियों ने तुम्हें घेर लिया है। जाबाज योद्धा भेजो। क्या कर रहे हैं? वरना तुम सब मारे जाओगे। मैं चुनौती देता हूं इस्राएल की सेना को। मैं चुनौती देता हूं इस्राएल के राजा को। मैं चुनौती देता हूं इस्राएल के परमेश्वर को। ये दैत्य कौन है जो परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है? उसका सामना कोई नहीं कर सकता। क्यों? वो एक आदमी तो है। वो आदमियों के बीच ईश्वर सिर्फ एक है और वो हमारे साथ है। डेविड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने दिनों से तुम यहाँ खड़े होकर उसकी बकवास सुन रहे हो? कौन है वो? ये दैत्य गोलायत है। वो गाद का राजा अकीश, ये उसके साथ है। और तुम में से एक भी उससे नहीं लड़ेगा? तुम्हें लड़ना है उससे? लो आगे हमारा योद्धा, ये लड़ेगा दैत्य से। डेविड, तुम यहाँ क्यों है? बाबा ने मुझे तुम्हारे सामान के साथ भेजा। सामान? बाबा को पता चला तुम यहाँ? बाबा ने ही मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने यहाँ आने की इजाजत भी दी है। और तुम में से कोई इस दैत्य से नहीं लड़ेगा? तो मैं लड़ूंगा। नहीं, मैं लड़ूंगा बस करो, उससे। हाँ। उठाओ मत। हाँ, तुम क्यों नहीं उससे लड़ रहे हो? जुड़ा के सबसे बेहतरीन योद्धा हो ना? डेविड, तुमने उस दैत्य को देखा भी है? तो क्या? तुम कैसे भूल सकते हो भाई? तुम सब कैसे भूल गए? क्या भूल गए? परमेश्वर की महानता। मैं इस दैत्य से लड़ूंगा। डेविड, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? किसने कहा नहीं लगा? मैं चुनौती देता हूं इस्राएल के राजा को। मैं चुनौती देता हूं इस्राएल के परमेश्वर को। गोलायत! हटो मेरे रास्ते से! ये नादान लड़का, ये मूर्ख जो यहां इस गर्मी में टहल रहा है। ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए। हर कदम बस आपकी राह पर। ये है उनका जाबाज योद्धा। क्या मजा है। गुलामों ने इस लड़के को भेजकर मेरा अपमान किया है। मैंने मांगा था एक जाबाज योद्धा। मैंने मांगा था एक राजा। उन्होंने एक बच्चे को भेजा है। शायद उनका राजा सच में पागल हो गया। मेरा मुकाबला इस खिलौने से करोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? एक कुत्ता? ऐसा है तो ठीक है। एक ही पल में मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। तुम मुझसे लड़ने के लिए तलवार, बर्छी और भाला लाए हो, मगर मैं आया हूं परमेश्वर के विश्वास के साथ, जो इस्राएल की सेनाओं के ईश्वर है, जिसे तुमने ललकारा है। आज के दिन परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ सौंपेंगे और मैं हमला करूंगा और तुमसे तुम्हारा सिर छीन लूंगा। आज के दिन
यहाँ मौजूद हर फिलिस्तीनी सैनिक का मांस आसमान के परिंदों और धरती के हर जानवर में बटेगा, ताकि पूरी धरती ये जान जाए कि इजराइल में परमेश्वर है, और सारे ये जान जाए कि परमेश्वर को रक्षा के लिए तलवार और भाले की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लड़ाई परमेश्वर की है और वो खुद तुम्हें हमें सौंपेंगे। मेरे पास आने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। देखा, तुम लायक ही नहीं हो कि मेरे पास आओ। दुआ करता हूं कि तुम्हें मूसा का साहस, सैमसन की शक्ति